गोलू नाम का एक विशाल हाथी अपने झुंड का मुखिया था। एक बार अकाल के कारण जब सब तालाब सूख गए तो हाथियों ने मिलकर उससे कहा कि प्राण रक्षा के लिए उन्हें किसी बड़े तालाब की ओर चलना चाहिए। इस पर गोलू हाथी ने एक हमेशा पानी से भरे रहने वाले तालाब के बारे में बताया और सबको वहीं चलने के लिए कहा। एक बेहद लंबे सफर के बाद जब वो सब वहां पहुंचे तो देखा तालाब पानी से भरा हुआ है। वो सब बहुत खुश हुए और उन्होंने पानी पिया। उस तालाब के चारों तरफ खरगोशों के बिल थे जिससे जमीन पोली हो गई थी और हाथियों के चलने से वह बिल टूट गए। इससे कई खरगोश कुचले गए और कुछ मर भी गए। हाथियों के जाने के बाद बचे हुए चोटिल खरगोशों ने एक बैठक रखी और सोचा कि आसपास कोई और तालाब न होने के कारण हाथी अब रोज यहीं आएंगे, जिससे जल्दी ही सब खरगोश खत्म हो जाएंगे। एक खरगोश ने कहा, अब हमें इस जगह को छोड़ देना चाहिए ताकि जान बच सके। लेकिन बाकियों ने कहा, हम अपने पूर्वजों के स्थान को नहीं छोड़ सकते। ऐसे में उन सब ने एक उपाय सोचा कि एक चतुर दूत को हाथियों के मुखिया के पास भेजकर ये कहा जाए कि यह तालाब चांद का है और वहाँ बैठा खरगोश यह नहीं चाहता कि हाथी इस तालाब में आए। इसके बाद एक चतुर खरगोश को दूत बनाकर भेजा गया जो तालाब के समीप एक ऊंची टीले पर जाकर बैठ गया। जब हाथियों का झुंड वहां से गुजरा तो उसने वही बात दोहराई। हाथियों के मुखिया के पूछने पर उसने कहा, मैं चांद में रहता हूँ और चंद्र भगवान के कहने पर तुम्हें ये बात बताने आया हूँ। मुखिया ने पूछा कि चंद्र भगवान इस समय कहाँ हैं? चूहे ने कहा, वह इस समय तालाब में ही है। कल तुम्हारे पैरों से खरगोशों के बिल टूट गए और उनकी प्रार्थना सुनकर वे यहाँ आए हैं और मुझे ये संदेश लेकर भेजा। हाथी ने फिर पूछा, तुम मुझे उनके दर्शन करा दो तो मैं अपने दल के साथ वापस चला जाऊंगा। हाथियों के मुखिया को तालाब के समीप ले गया और पानी में चांद की छाया दिखाई। मुखिया को उसकी बात पर यकीन हो गया और उसके बाद वह कभी हाथियों का झुंड तालाब की ओर नहीं आया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कठिन समय में भी कभी अपनी सूझबूझ नहीं खोनी चाहिए। थैंक यू। लाइक करो, सब्सक्राइब करो।